तो हे गाइस, वेलकम टू सिविल बुक। तो आज एक बात करने वाली हैं कि एसएससी जेई में जो 5 मिस्टेक्स जो आप नॉन टेक में करते हो और वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो होती है उनसे गलतियां स्टार्ट में, या अगर आप प्रिपरेशन करते हो आपको पता नहीं चलता है कि वो मिस्टेक क्या है। तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और लास्ट की एक ऐसी मिस्टेक जो मोस्टली एस्पिरेंट से होती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलती हैं, और जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस करने जाते हो तो ये फील आता है यार अगर मैंने ऐसे किया होता तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते। तो वो ऐसा ना हो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना और बिना स्किप किए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ताकि बाद में आपको फ्यूचर में सारी अपडेट्स मिलती रहें कि एसएससी जेईई में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगा जो कि क्या फ़ायदा होगा उससे आपका, तो उसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और पॉइंट टू पॉइंट हम सारी बातें हम करते हैं। तो 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। तो पहला क्या होता है, जो लोग सोचते हैं सिर्फ मैं तो मॉक टेस्ट सिर्फ टेक्निकल कर दूंगा, नॉन टेक में मैं क्या ही दूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि नॉन टेक में अगर आपने 60 से 70 स्कोर नहीं किया तो ओवरऑल आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। आप अगर टेक्निकल में एक्सपर्ट हो, बट आप टेक्निकल में एक्सपर्ट हो कि आप मैक्स टू मैक्स कितने ही क्वेश्चंस कर लोगे, 70 80। फिर भी अगर आपका जो सबसे बड़ा रेंज दिलाएगा, आपकी रैंक दिलाएगा, वो है आपका नॉन टेक पार्ट। नॉन टेक पार्ट भी आपको क्या करना है कि आप सिर्फ जो है वीक में एक बार या 2 बार आपको संडे उसका मॉक टेस्ट देना है। उसमें आप रीजनिंग इंक्लूड कर सकते हो, आप जीके जीएस इंक्लूड कर सकते हो और साथ में टेक्निकल का भी आप दे सकते हो सेपरेट। तो हम नेक्स्ट पॉइंट जानने से पहले एक ये आपके लिए मैं लाइन लाया हूँ कि आप सिर्फ सिलेबस नहीं अपनी किस्मत लिखनी है। तो आप जो आज एक्टिविटी करोगे, आप जो आज अपना एफर्ट्स डालोगे, वो आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, इसलिए आपको अपनी किस्मत खुद ही लिखनी है। फिर बात करते हैं 4th पॉइंट की, रीजनिंग को लाइट लेना। सबको लगता है अरे रीजनिंग तो मेरा एवी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए डेली 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रियलिटी क्या होती है कि उसमें ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप पेपर में जब बैठते हो तब आपको लगता है कि यार मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की होती तो वो बहुत अच्छा हो जाता। तो मोस्टली मिरर इमेज से, कोडिंग डिकोडिंग से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको पर डे 20 से 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और वीक में एक बार ज़रूर आप उसका मॉक टेस्ट दें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप एग्ज़ाम में भी बेटर परफॉर्म कर पाओगे। फिर बात करते हैं अब 3rd पॉइंट की। तो ये है स्टैटिक जीके को इग्नोर करना। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक जीके को इग्नोर कर देते हैं, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से 10+ क्वेश्चंस आ जाते हैं और इसको लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बोरियत लगती है पढ़ने में। मैं ये बात जानता हूँ कि जो बंदे होते हैं टेक्निकल, उनको जीके पढ़ने में थोड़ी सी बोरिंग फील होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली आप नहीं पढ़ सकते हो तो बट एटलीस्ट वीक में आप 1 से 2 दिन 3 दिन आप ज़रूर पढ़िए। और अगर कोशिश हो पाए तो 10 से 15 लाइनें आप रोज़ रिवाइज़ करिए। आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उससे आप पढ़िए। एंड द सेकेंड जो है वो है करंट अफेयर से लास्ट के 2-3 महीने में पढ़ना, या जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तब पढ़ना। ये भी मिस्टेक है। रियलिटी क्या होती है कि जो भी एग्ज़ाम्स में आते हैं करंट अफेयर्स, वो 6 से लेके 9 मंथ तक, मतलब 6 to 9 मंथ तक के आते हैं करंट अफेयर्स। उसमें स्कीम्स, अवार्ड, बुक्स, डेज, ये सब होता है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे स्पेशल होता है तो उसके लिए कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है इसका भी मैं सेपरेट बना दूंगा। कौन कौन सी बुक्स होती हैं, कौन कौन सा सोर्स होता है, मैं इसके लिए भी वीडियोज़ बना दूंगा। तो आपको क्या करना है कि जनवरी से लेकर और आपको एग्ज़ाम मंथ तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। आपको कौन से टीचर से समझ में आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई से भी टीचर से आप पढ़ो, बट उसका नोट्स बनाओ और जो उनकी पीडीएफ्स होती हैं उससे आप पढ़ाई करो, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि मोस्टली लोग करते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स से पढ़ना। आप एक से ज़्यादा सोर्स पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे टीचर्स का जो अप्रोच होता है वो अलग होता है। एक ही टॉपिक को आप 5 जगह से 10 जगह से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ कन्फ्यूज़न बढ़ता है। आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं आती है और आप पढ़े हुए होते हो सब कुछ, बट एग्ज़ाम में सब कुछ मैशअप हो जाता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यदि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, एक सोर्स पकड़िए। आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, एक सोर्स से आप पढ़ाई करिए, मल्टीपल सोर्स को अवॉइड करिए, जिससे आपके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि एक सोर्स, ओनली वन सोर्स। और ये है आज का बोनस टिप्स कि आप स्मार्ट पढ़ो, लिमिटेड सोर्स से पढ़ो और रिपीट मत करो ये गलती, जिससे आपका
जो आपका सिलेक्शन है वो आपसे दूर हो जाए। सो थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैंने सिविल के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है उसके लिए मैंने उस वीडियो की लिंक जो है आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।